SPN9 न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को सोमवार को दिल्ली में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात के लिए बुलाया गया। रिपोर्टों से संकेत मिल रहे हैं कि दोनों नेता दिल्ली में ही रहेंगे, जो कुछ दिन और अभी दिल्ली में रहने वाले हैं, जहां बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व उनके साथ चर्चा करने के लिए तैयार है। ये बैठक उन अटकलों की पृष्ठभूमि में महत्व रखती है कि बीजेपी अपने अपने राज्यों में मुख्यमंत्री पद के लिए उन पर विचार कर सकती है। विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद ऐसी अटकलें थी कि बीजेपी एमपी के लिए शिवराज सिंह चौहान और राजस्थान के लिए वसुंधरा राजे को ही मुख्यमंत्री चुनेगी। हालांकि पार्टी ने एमपी में मोहन सिंह यादव और राजस्थान में भजन लाल शर्मा को नियुक्त करके कई लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया। मुख्यमंत्री के रूप में नहीं चुने जाने पर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वे अपनी पार्टी से मांग करने के बजाय मर जाना पसंद करेंगे। 4 बार मुख्यमंत्री रहने के बावजूद चौहान ने भारतीय जनता पार्टी द्वारा सौंपी गई किसी भी भूमिका को पूरा करने को प्रतिबद्धता व्यक्त की है। लेकिन एमपी में शिवराज सिंह चौहान के स्थान पर मोहन सिंह यादव और राजस्थान में वसुंधरा सिंह के जगह पर भजन लाल शर्मा को चुनने के बाद बीजेपी के फैसले ने कई लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया। यहाँ शिवराज सिंह चौहान और राजे दोनों अपने अपने राज्यों की राजनीति में दिग्गज रहे हैं। आपको बता दें कि शिवराज सिंह चौहान को आज से 20 साल पहले यानी साल 2003 में पहली बार मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था, जिसके बाद 2008-2013 के विधानसभा चुनाव बीजेपी ने उन्हीं के चेहरे पर लड़े और जीती भी। हालांकि 2018 के एमपी विधानसभा चुनावों में बीजेपी बहुमत का आंकड़ा पार नहीं कर पाई थी और 230 विधानसभा सीटों वाले मध्य प्रदेश में बीजेपी 2018 में 109 सीट ही जीत पाई थी, जबकि सत्ताधारी कांग्रेस या कहीं की उस वक्त सत्ता तक पहुंचने वाली कांग्रेस भी केवल 114 सीट ही जीत पाई थी और सत्ता तक पहुंचने के लिए उसने निर्दलीय विधायकों का साथ लिया था। तो दूसरी ओर यहाँ राजस्थान में वसुंधरा राजे को भी भारतीय जनता पार्टी ने 2003 में पहली बार राजस्थान की कमान बतौर मुख्यमंत्री सौंपी थी, लेकिन 2008 के राज्य विधानसभा चुनावों में उन्हीं के चेहरे पर लड़ने पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि एक बार फिर वसुंधरा के चेहरे पर पार्टी ने 2013 में चुनाव लड़ा और फिर सत्ता में वापसी बीजेपी की हुई, लेकिन एक बार फिर यहाँ पर वही चीज हुई और रीत यहाँ पर दोहराई गई और 2018 के राजस्थान विधानसभा चुनावों में भी बीजेपी ने वसुंधरा राजे के चेहरे पर चुनाव लड़ा और हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने 2023 के विधानसभा चुनावों में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तमाम 5 राज्यों में यहाँ अपने दिग्गज नेता या क्षेत्रीय दिग्गज नेता या कहीं की पूर्व मुख्यमंत्रियों के चेहरे पर चुनाव न लड़ने का फैसला किया था और पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम और उनके काम पर यहाँ मुख्यमंत्री के पद का चुनाव लड़ा, जिसके परिणाम ऐसे निकल करके आए उसने कांग्रेस को वाकई में बड़ा झटका दे दिया। जहां कांग्रेस उम्मीद लगाए बैठी थी कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान में वो आसानी से सत्ता अपनी बचा लेगी, तो मध्य प्रदेश में कांटे का मुकाबला होते होते वो यहाँ सियासत में सत्ता में वापसी जरूर कर लेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ तीनों ही राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को बड़ा झटका दिया और एक बार फिर ये चीज निकल करके आई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर यहाँ बीजेपी ने जिस भारी बहुमत से चुनाव जीता उसके सामने कांग्रेस बेहद फीकी नजर आई। अब देखना है कि 2024 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी क्या कुछ कैसा प्रदर्शन करती है और इन विधानसभा चुनावों को जिन्हें सेमीफाइनल अगले लोकसभा चुनावों का माना जा रहा था, इन राज्यों में पार्टी कितनी सीटें लाने में कामयाब होती है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें SPN9।